हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन नॉलेज पॉइंट। मैं संजीव, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर कोर्स के सीरीज में। आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर 2, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। पार्ट 2 देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, इन सभी को हमने पार्ट 1 देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे on the basis of size, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर। व्हाट इज अ माइक्रो कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज अ पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, पीसीज भी कहते हैं, जो कि आप अपने घर और ऑफिस में यूज करते हैं। पर्सनल यूज के लिए माइक्रो कंप्यूटर होता है। ओके, इट इज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज। ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जिसके अंदर आप सारे काम कर सकते हैं, और ये एक इंडिविजुअल के लिए डिजाइन किया गया है, सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। देखते हैं, इट हैज अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, स्टोरेज एरिया, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि आपका सीपीयू होता है एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि आपके सारे फंक्शन जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करता है। मेमोरी स्टोरेज एरिया होता है, वहां पे आपका डेटा स्टोर हुआ करता है। रैम रोम होता है। ओके, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, उसमें आपका डेटा स्टोर किया जाता है। इनपुट यूनिट यानी कि कीबोर्ड यूनिट, कीबोर्ड वगैरह इनपुट यूनिट के अंदर आ जाते हैं आपका। आउटपुट यूनिट यानी कि स्पीकर, मॉनिटर, ये सब आ जाते हैं आपके। फोर्थ पॉइंट, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर आर एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ओके, they are suitable for personal work that may be making a assignment, watching a movie, or at a office or for office work। अब माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल यूज के लिए है, आप इसको कहाँ का यूज कर सकते हैं? मूवी देखने के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सनल असाइनमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, ऑफिस वर्क के लिए। दिस इज योर माइक्रो कंप्यूटर। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारे माइक्रो कंप्यूटर का। इट इज स्मॉलर इन साइज अमोंग ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये जितने भी कंप्यूटर आते हैं उन सभी में बहुत छोटा होता है। ठीक है। अ लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। इसका एक लिमिटेशन है जिसके अंदर हम बहुत ही कम ही सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, यानी लगभग फुल यूज नहीं कर सकते हम। इट इज डिजाइन फॉर पर्सनल वर्क एंड एप्लीकेशन, ओनली वन यूजर कैन वर्क एट अ टाइम। इस पे सिर्फ एक ही यूजर एक बार में काम कर सकता है, ये आपकी इसकी लिमिटेशन हो गई एक। इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू यूज। ये थोड़ा सा महंगा होता है, बहुत ही थोड़ा सा महंगा होता है, और ये इजी टू यूज होता है। इट डज नॉट रिक्वायर दैट द यूजर हैव अ स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग टू यूज इट। और जो यूजर है माइक्रो कंप्यूटर का, उसको कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए, स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए माइक्रो कंप्यूटर को चलाने के लिए। कोई भी इजिली इसको सीख सकता है और स्टार्टिंग कर सकता है इसका जो कुछ भी सीखना है। और बेसिकली हम माइक्रो कंप्यूटर ही हम सीखने जा रहे हैं इस कोर्स के अंदर। ओके, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही हम सारा कुछ जानेंगे, सब कुछ। ओके, जनरली कम्स विद सिंगल सेमीकंडक्टर चिप, और बेसिकली सिंगल सेमीकंडक्टर चिप के साथ में ही आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जैसे कि आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। इट इज कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग सच एज प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ब्राउजिंग, वॉचिंग वीडियो एक्सेट्रा। चलिए अब हम बात करेंगे वर्क स्टेशन कंप्यूटर की। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं? वर्क स्टेशन इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर, ये भी एक सिंगल यूजर कंप्यूटर ही है, दैट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन। इसका हम यूज बिल्कुल टेक्निकल करते हैं, यानी कि ऑफिशियल यूज किया जाता है, मतलब यानी कि बहुत ही प्रोफेशनली यूज करते हैं वर्क स्टेशन का हम। इट हैज अ फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, इसके पास बहुत ही फास्ट माइक्रो प्रोसेसर होता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर के अंदर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रैम, बहुत ही ज्यादा रैम होता है, जैसे कि 16 GB रैम, ठीक है, 32 GB रैम, इस तरीके के रैम होते हैं। हाई स्पीड ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स मतलब कि जीपीयू होते हैं। ओके, इट जनरली परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब विथ ग्रेट एक्सपर्टाइज। Accordingly, they are of different types such as a graphic workstation, music workstation and engineering design workstation। वर्कस्टेशन का यूज हम बेसिकली प्रोफेशनल काम में यूज करते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग करना, ग्राफिक्स से रिलेटेड वर्क करना,
गेम्स वगैरह बनाना, ये सब आपके वर्क स्टेशन कंप्यूटर के लिए बहुत ही ईजी होता है। ओके, जैसे कि आपका ये आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर इस तरीके का होता है, ज्यादा रैम वगैरह होता है। दिखता तो आपका माइक्रो कंप्यूटर की तरह ही है, पर इसमें ज्यादा रैम वगैरह सब ज्यादा होता है, यानी कि हाई लेवल थोड़ा सा ज्यादा एडवांस होता है इसके कंपोनेंट्स वगैरह, इसलिए आपका ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसके। इट इज अ हाई performance computer system designed for a single user for business or professional use. Okay, इट हैज ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है ज्यादा डेटा को स्टोर करने की। ओके, बेटर ग्राफिक्स एंड मोर पावरफुल सीपीयू देन अ पर्सनल कंप्यूटर, मैंने आपको पहले बता दिया। इट कैन हैंडल एनिमेशन, डेटा एनालिस्ट, कैड, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग, जो मैंने आपको पहले बता दिया। ज्यादातर हम प्रोफेशनल यूज किस लिए यूज करते हैं, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, गेम बनाने के लिए, एनिमेशन वगैरह यूज करने के लिए, ऑडियो इफेक्ट वगैरह जो कुछ भी करना होता है हम इसका यूज करते हैं वर्क स्टेशन का। ओके, अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर। अब ये जो हमारा मिनी कंप्यूटर, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, ज्यादा प्रोसेसर लगे रहते हैं इसके अंदर। अभी तक हमने वर्क स्टेशन और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक सिंगल प्रोसेसर देखा, पर मिनी कंप्यूटर के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे रहते हैं, इसलिए इसका नाम है, इसलिए इसको हम मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर भी कहते हैं। It consists of 2 or more processor and can support 4 to 200 यूजर at one time। यानी कि हम इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा प्रोसेसर यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर के अंदर, और साथ में 4 से लेकर के 200 यूजर्स तक एक टाइम पे यूज कर सकते हैं इस सीपीयू का, इस कंप्यूटर का। कैसे? ओके, इसको हम मिनी फ्रेम कंप्यूटर भी कह सकते हैं, मिनी कंप्यूटर को मिनी फ्रेम कंप्यूटर भी कहते हैं। आर यूज्ड इन इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट फॉर टास्क सच एज बिलिंग, अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मिनी फ्रेम कंप्यूटर का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा अपने कॉलेजेस में और स्कूल में, एक सीपीयू होता है और उसी सीपीयू से ढेर सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जुड़े रहते हैं, जैसे कि अलग अलग मॉनिटर हो गया, माउस, कीबोर्ड। ठीक है, हर एक यूजर के लिए, पर सीपीयू सिर्फ एक ही होता है। वो आपका सबसे अच्छा एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर का। ओके, यानी कि सिर्फ एक सीपीयू लिया, यानी कि एक कंप्यूटर खरीद के लाया, सिर्फ मिनी कंप्यूटर खरीद के लाया, उसी से हमने कनेक्ट कर लिया, और मल्टी प्रोसेसर, मल्टी यूजर्स यूज कर सकते हैं एक ही टाइम पे उस कंप्यूटर को। ओके, मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर। और जो आपका मिनी कंप्यूटर है, किन दो कंप्यूटर के बीच में आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा एडवांस होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा लो होता है स्पेक्स इसके। ओके, एज इट इज स्मॉलर देन अ मेन फ्रेम बट लार्जर देन अ माइक्रो कंप्यूटर, मैंने बता दिया आपको। ये देखिए इस तरीके का होता है मिनी कंप्यूटर आपका। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं इसके। इट इज लाइट वेट दैट मेक्स इट इजी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर। ये बहुत ही हल्का होता है और इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको। साथ में अभी मैंने दिखा दिया था आपको, बहुत ही छोटा होता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत ही कम कॉस्ट लगता है इसको यूज परचेज करने में। इट इज वेरी फास्ट कंपेयर टू साइज, बहुत ही फास्ट होता है, दिखने में बहुत छोटा होता है पर बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है ये। ओके, इट रिमेन्स चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट डज नॉट रिक्वायर अ कंट्रोल ऑपरेशनल इन्वायरमेंट। और इसको कोई भी कंट्रोल ऑपरेशनल इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, यानी कि कोई भी एक छोटा सा कैबिन वगैरह नहीं चाहिए होता है, यानी कि एक कैबिन के अंदर एक टेबल के ऊपर रख दो तब काम करेगा। इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं भी फिक्स करते हैं और कहीं भी इसका यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको बस एक मिनी कंप्यूटर चाहिए, यानी कि छोटा सा पीसी, छोटा सा सीपीयू चाहिए, पीसी चाहिए, और बस एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस चाहिए। बस कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की हम। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। ओके, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का हम यूज मिनी कंप्यूटर से एडवांस कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर हम 400 लोग तक, 200 लोग तक ही यूज कर सकते थे एक साथ में, पर मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम हजारों से 100 से लेके हजारों लोग एक साथ यूज कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को दे कैन सपोर्ट मल्टी प्रोग्राम एट द सेम टाइम, और मल्टी प्रोग्राम को भी एक साथ परफॉर्म किया जा सकता है मेन फ्रेम के अंदर। मेन फ्रेम को हम ज्यादातर यूज सर्वर्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, इट मीन्स दे
कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली, ओके, यानी कि अलग अलग प्रोसेस एक साथ कर सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर. दिस फीचर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर मेक देम आइडियल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा. अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में यूज करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सब में यूज करते हैं, बड़े बड़े कंपनी फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा को प्रोसेस किया जाता है. ओके, ये देखिए इस तरीके का आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये IBM का मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके के आपके कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम. अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. इट कैन प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि बहुत ज्यादा डेटा ये प्रोसेस करता है. एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ सेकेंड इन द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है? बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन एक सेकेंड में होता है. ओके, जैसा आपने ATM पे जाकर के आपने डिपॉजिट किया या फिर पैसे विड्रॉ के निकाले, तो ये क्या है? आपका ट्रांजेक्शन है. और उसी टाइम पे सेम बैंक के सिस्टम को मिलियंस ऑफ पीपल यूज करेंगे, तो वो सभी को प्रोसेस एक साथ कौन करता है? आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है. इट हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, और इसके पास बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक इसको यूज कर सकते हैं हम. इट कैन रन स्मूथली फॉर अप टू 50 years आफ्टर प्रॉपर इंस्टॉलेशन. अगर आपने एक बार मेन फ्रेम कंप्यूटर को इंस्टॉल कर दिया कहीं पे और इसको प्रॉपरली इंस्टॉल कर प्रॉपरली मेंटेन करते रहेंगे, तो वो 50 साल तक भी चलता रहेगा, ठीक है. ये बेनिफिट होता है. इट गिव्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विथ लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट, और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट में. ओके, इट हैज द एबिलिटी टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट इट्स वर्कलोड अमॉन्ग अदर प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स. और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो भी लोड आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बाकी अलग अलग छोटे छोटे सिस्टम्स पे और अलग अलग टर्मिनल्स पे प्रोसेस करने के लिए. ओके, there are fewer changes or of error or bug during processing in mainframe computer. If any error occur, it can fix it quickly without affecting the performance. और इसका एक और बेनिफिट है, कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर एक एरर आता है तो बाकी प्रोसेस को बिना अफेक्ट किए ये अपने एरर को सॉल्व कर लेता है, ठीक है. It has the ability to protect the stored data and other ongoing exchanging of information and data. और मेन फ्रेम कंप्यूटर ज्यादा सिक्योर होता है, यानी कि अपने डेटा को ज्यादा सिक्योर रखता है. अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की. सुपर कंप्यूटर यानी सबसे बढ़िया कंप्यूटर कहते हैं इसको. सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर. बहुत ही बड़ा कंप्यूटर होता है, बहुत ही लार्ज स्केल, बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है और साथ में बहुत ही फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर. दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. इसमें क्या होता है? मेन फ्रेम में जितना डेटा हम स्टोर करते थे, यूज करते थे, प्रोसेस करते थे, उससे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा 100 टाइम्स हम सुपर कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं. सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड, यानी कि ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही सेकेंड में सुपर कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है. इतना पावरफुल है सुपर कंप्यूटर. इट हैज थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर. अब इसमें क्या होता है? थाउजेंड्स यानी कि हजारों माइक्रो प्रोसेसर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और सभी एक साथ काम करते हैं सुपर कंप्यूटर के अंदर. सुपर कंप्यूटर्स आर particularly used in scientific and engineering applications such as weather forecasting में यूज करते हैं, साइंटिफिक सिमुलेशंस वगैरह बनाने में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च करने में हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर का. अब सुपर कंप्यूटर दिखता है किस तरीके का? इस तरीके का दिखता है. ये IBM के सुपर कंप्यूटर है, देख लीजिए. इस तरीके के इंस्टॉल होता है, बहुत ही ज्यादा जगह चाहिए होता है इनको इंस्टॉल करने के लिए. दिख रहा है आपको? ये पूरा एक सुपर कंप्यूटर और इसके सारे जो सर्किट से आपस में कनेक्ट होते हैं, सारे माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होते हैं. ओके, characteristic. It is used for virtual testing of nuclear weapon and critical medical test. और जैसे कि बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल चीज होती है उसको टेस्ट करने के लिए हम, और न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने के लिए वर्चुअलाइजेशन बनाते हैं सुपर कंप्यूटर के अंदर. बिल्कुल रियल, जैसे रियल में होता है ना वेपन टेस्टिंग, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, वैसे ही हम सुपर कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं और बिल्कुल रियल एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है. इट हेल्प, सुपर कंप्यूटर हेल्प करते हैं डिजाइन करने में फ्लाइट सिमुलेटर को, जो कि पायलट्स की हेल्प करते हैं ट्रेनिंग करने के लिए बिगिनिंग लेवल पे. ओके,
It helps in extracting useful information from data storage center or cloud system. It has played a vital role in managing the online currency wood such as the stock market and bitcoins. और सुपर कंप्यूटर्स का हम यूज मेंटेन करने के लिए भी अपने करेंसी को ऑनलाइन मेंटेन करने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि आपका बिटकॉइंस वगैरह हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सबको मैनेज करने के लिए भी हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं. इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ वेरियस क्रिटिकल डिजीज एंड in producing accurate result in brain injury, strokes, etc. और सुपर कंप्यूटर का हेल्प हम मेडिकल फील्ड में भी लेते हैं अगर हमारे क्रिटिकल डिजीज वगैरह है तो. ओके. It helps in scientific research area by accurately analyzing data obtained from exploring the solar system, satellite and movement of earth. और साइंटिफिक रिसर्च में भी हम यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर फर्स्ट टाइम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाएगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.